मंज़र समेट लाए हैं, मंज़र समेट लाए हैं जो तेरे गाँव के, मंज़र समेट लाए हैं जो तेरे गाँव के। नींदें उड़ा रहे हैं वो झोंके हवाओं के, मंज़र समेट लाए हैं जो तेरे गाँव के। धुंध में डूबा हुआ ये माहौल, दिलकश मनाजिर, सुबह सुबह याद आते हुए वो अपने गांव पंजाब के। ज़्यादातर तो गर्मियों ही में जाना होता था, लेकिन कभी कभी अगर सर्दियों में जाना होता था तो धुंध में लिपटे ये पेड़ मुझे आज भी याद दिलाते हैं मेरे उस छोटे से नन्हे से गांव के बारे में। मतलब एक गांव नहीं, दो गांव थे वो। बीच में एक सड़क थी, एक तरफ ननिहाल और दूसरी तरफ ददियाल। नाना नानी की गोदी में बैठ जाओ जाकर, या दादा दादी की गोदी में। किलोमीटर सिर्फ बीच में शायद 4 किलोमीटर का फासला था। ये बात 60 बरस पहले की है। आज मैं यहाँ जब इस धुंध में डूबे हुए बेंगलोर को देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि उत्तर भारत में भी कुछ ऐसा ही माहौल बनना शुरू हो जाएगा और 4 महीने सर्दी के उत्तर भारत के कमाल। आज कुछ गाँव के बारे में ज़िक्र किए लेते हैं। गाँव की वो झोंपड़ियाँ, वो कुआँ, वो छोटा सा टोबा जिसे पौंड कहते हैं, सरोवर कहते हैं, और गाँव में छन छन करती जाती हुई वो पनिहारिनें पानी भरने टोबे पे हमने अपने आप देखी। नन्हे से बच्चे थे इसलिए वो प्यार से मुस्कुरा करके मजाक करती हुई निकल जाती थीं। कितने खूबसूरत दृश्य होते थे वो, और दिन भी आज सवेरे सवेरे याद आ गया गांव, और उड़कर चलते हैं उस गांव की छाँव में। आज मैं इस गांव में आ गया हूँ। यहाँ पुराना ज़माना याद आ रहा है मुझे। देखिए ज़रा, ये गांव कितना मधुर है, खूबसूरत है। इसी तरह गांव की जो पंचायत की चौपाल होती थी, वहाँ हम बैठे हुए कंचे खेलते थे। वाह, दे दे रंगी भाई इसको एक। एक घर छोटा सा, थोड़ी सी ज़मीन, थोड़ा आसमां। आज मैं एक गांव में आ गया हूँ। मंजर समेट लाए हैं जो तेरे गांव के। और ये सुखिया काका तो हर जगह मौजूद रहता था। मंजर समेट लाए हैं जो तेरे गांव के। नींदें उड़ा रहे हैं वो झोंके हवाओं के, मंजर समेट लाए हैं जो तेरे। अब ये जो जागीरदार का मुंशी है, ये देगा आपको 100 रुपये, लेकिन लेगा 150 रुपया। ये हर युग में मौजूद थे। आज इस गांव में आकर मुझे बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। अपने ढंग का ये अनूठा गांव है। बहुत कुछ बचपन याद आता है। और ये देखिए, किसान, वही 2 बीघा ज़मीन हर युग में रही है। किसान की प्रॉब्लम
कर्ज़ लेना और फिर उसके बाद में काफ़ी सारा ब्याज चुकाना। बैलों को बांध दिया जाता है जब वो काम नहीं कर रहे होते, माँ बच्चे को सुला रही है। ये गांव के दृश्य आज मुझे बहुत ही भा रहे हैं और वो पुराने ज़माने मुझे याद आ रहे हैं। ममता की देवी माँ, माँ, माँ। हाँ भाई कल्लू, ओ भाई टिल्लू, ओए रहमान, क्या ख्याल है? ये टायर जो तुमने मेरे लिए नहीं लाए, अपने लिए लेके बैठे हो, ये क्या बात हुई यार? हैं? वो ये कोई बात नहीं बनी। चलो थोड़ी देर बाद दे देना मुझे, हैं? अब नहाना भी पड़ेगा, ये क्या बात हुई मैया? रोज़ रोज़ नहाने से क्या होगा? तन की मैल ही तो उतरती है, मन पे तो हमारे बचपन में मैल होती नहीं। मैया की ये बातें समझ नहीं आती, सुबह ही पकड़ के ठंडा पानी डाल देती है। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्या सोच रहे हो मियाँ? बदलेगी तकदीर, एक दिन बदलेगी। हाँ, कह रहे हैं पंडित महाशय, बदलेगी। गांव के ये दृश्य सचमुच अद्भुत हैं। ये वही बैलगाड़ी जिस पे हीरामन भी एक ज़माने में हीराबाई को लेके जा रहा था। तो बहना, क्या सोचा? क्या तुझे है कुछ कहना? नहीं? अरे ये मुफलिसी तो हर युग में रही है। वकील साहब क्या करेंगे इसमें? ये तो मुफलिसी हर युग में रही है। एक चूल्हा और एक झूला, एक छोटा सा आंगन और आंगन में कुछ रिश्ते महकते हुए, यही दरकार है ज़िंदगी की, बस यही। दादा और पोते की अमर कहानी, दादा एक गुजरे दौर की निशानी। मेहनत कश इंसान, लाइफ लाइन हमारे देश की। नामा पर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो ख़त जिनका जवाब आता है। क्या ख्याल है? इनका ख़त तो आ गया, अच्छी बात है, बेटे ने खैर खबर भेजी, लेकिन हमारे ख़त कहाँ रह जाते हैं? तू भूल तो नहीं जाता देते हुए ये ख़त हमें? कितने तेरे पे हम निबंध लिखते थे बचपन में। उसमें समय बहुत बदल गया, ज़िंदगी कहीं से कहीं आ गई। आज इस गांव में आकर सबसे ज़्यादा मेहनती और सबसे ज़्यादा मार खाता, गालियां भी इंसान देते हैं तो कहते हैं गधा है क्या? क्यों भाई, गधा देखो कितना बोझ उठाता है। ये एक अद्भुत दृश्य है गांव का। सो नियर लाइफ, सो ट्रू टू लाइफ। तो बिटिया, बड़े भाग हमारे कि तेरे जैसे देवी हमारे घर पधारे। हाँ, कोई बात नहीं, खूब पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, मेहनत करेंगे। वाह, मेहनत, ये लाइफ लाइन है हिंदुस्तान की। इतने मेहनती लोगों ने मिलकर के, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तो भैया, ब्याह तो लाए, संभाल के रखोगे ना?
जहाँ स्त्रियों को पूजा जाता है वहाँ देवता बसते हैं। समझ गए भैया? हाँ, संभाल के रखना, किसी की लाडली है, तेरे घर को महकाने आ रही है। समझ गया ना बालक? हाँ, और तू ही है परिवार का पालक। हाँ, अब्दुल कलाम साहब को देखने का मौका मिला था मुझे देहरादून में, और उनकी स्पीच भी सुनी थी मैंने। तो एक जगह एक बच्चे ने पूछा, सर आपने इतने रोल्स अदा किए ज़िंदगी में, सबसे अच्छा क्या था? तो अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि दैट ऑफ ए प्राइमरी टीचर। ये भविष्य है हमारा। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। बस देश उत्थान की बात करना, जोड़ना, तोड़ना नहीं। सरपंच जी, क्या ख्याल है? पंचायत तो बुला ली, न्याय करोगे ना? वो देखो, ये जो माशरा है ना, कॉमन मैन हमारे यहाँ का, जिसे हम बहुत इग्नोर कर देते हैं, ये हमारी लाइफलाइन है देश की। तो पंचायत में फैसले कानून से ही होने चाहिए, न्याय ही होना चाहिए। क्या समझे सरपंच जी? वाह। चलो, पनघट पे ना सही कुएं से पानी भर लेते हैं। और यही वो शरारती बच्चे जिसमें मुझे अपना बचपन झलकता दिखाई देता है, इतना ही शरारती था मैं, इतना ही शरारती था मैं। समय बीतता गया और मैं चलता गया, थोड़ी थोड़ी ज़िंदगी समझ आती रही। ये देखिए कितनी मेहनत है, अक्स है ये हिंदुस्तान का, और कितना हुस्न है हमारे देश में। बस हम बंजारों की बात मत पूछो, जब हो गए किसी के तो हो गए, ठीक है? इतनी सी ज़िंदगी है हमारी बस। ये है जीवन का रेला खेला मेला, जो मेरी समझ आया। चलो गांव से बाहर चलते हैं। फिर वहीं लौटकर हो गई वापसी। मंजर समेट लाए हैं जो तेरे गांव के, मंजर समेट लाए हैं जो तेरे गांव के। नींदें उड़ा रहे हैं वो झोंके हवाओं के, मंजर समेट लाए हैं जो तेरे गांव के। हाट लगी है, जिंदगी की वाट लगी है। कुछ मिल जाए आज, कुछ बिक जाए, घर चलने लायक हो जाए, यही फिक्र रहती है सुबह सवेरे आम इंसान को। कुछ मिल जाए, घर चल जाए, बस यही है जीवन आम इंसान का। क्यों भाई, क्या कह रहा है मेरा भविष्य? नहीं मालूम? अच्छा ही है। अरे भविष्य मालूम हो गया तो फिर जीने में रह क्या गया दोस्त, है ना? ये अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता जीवन की जो है, यही तो सुखदाई है। और मुझे ज़िंदगी इसीलिए भाई है
कि इसमें सब कुछ अनिश्चित है, कुछ मालूम नहीं कब अच्छा हो जाए कब बुरा हो जाए, कुछ मालूम नहीं। लेकिन इसी में जीवन का सुख भी है। यही सत्य है, यही सत्य है। चलो इस तरफ से फिर बाहर चलते हैं, बाहर निकलते हैं। ढोली ढोल बजाना, ढोली ढोल बजाना, ठीक है। हाँ, और दुनिया को नाच नचाना। अरे भाई, बुलंद भारत की बुलंद आवाज़, वाह। दे एक धोबी पछाड़ जो तेरे गुरु ने तुझे सिखाया था, दे एक धोबी पछाड़, दे ना। वाह वाह वाह। ला 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 ना 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 ना। दादे सफ़र मिली है किसे राहे शौक में, हमने मिटा दिए हैं निशान अपने पाँव के, मंजर समेट लाए हैं जो तेरे गाँव के, नींदें चुरा रहे हैं वो झोंके हवाओं के। गांव के मंजर याद आ गए। इसी तरह लहराती हुई लहरें, सामने हरियाली, ऊपर बादल, कितने खूबसूरत मंजर होते थे। लेकिन अब समय ऐसा बदला है कि लगभग हिंदुस्तान में 6.5 लाख के करीब गांव हैं और हिंदुस्तान की 65% आबादी अभी भी गांव में रहती है। लेकिन जगजीत कितने पुरहसास अंदाज में गाते थे, अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ, अब मैं राशन की कतारों में नज़र आता हूँ। कुछ कंपल्शंस भी होते हैं, कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं। जब हम 10वीं क्लास में ऐसे लिखते होते थे अपने देश पे, तो हम लिखते थे भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसमें 80% लोग गांव में रहते हैं। लेकिन अभी 2020 के हिसाब से अब 65% लोग गांव में रहते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो स्वर्ग जिसकी कल्पना करके लोग जाते हैं शहरों में, क्या उन्हें वहाँ मिलता है? मेरा ख्याल है एक मरीचिका है, एक भ्रम है। चैन इत्मीनान तो ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में हो नहीं सकता, ये तय है। उसके लिए तो बस एक अलग ही सोच की ज़रूरत पड़ती है। आज की शहर गांव से होते होते यहाँ तक आ गया और बहुत ही एक खुशी हुई उस सब को याद करते करते। ये एक छोटा सा आइलैंड है, एक जज़ीरा है बीच में। हमें भी अपना जज़ीरा इसी तरह से बनाना पड़ेगा, तभी जी पाएंगे। इतना कोलाहल, कोहराम, शोर शराबा और इस सब के बीच हम बस इत्मीनान से जी सकें, ऐसी ही उम्मीद हम करते हैं। और कभी कभी गांव में झांक कर के झांक लेना चाहिए। अभी भी ज़िंदगी वहाँ इतनी मैली नहीं है, काफ़ी ठीक है। मैं तो जब मौका लगता है गुज़र जाता हूँ उन इलाकों से होते हुए, क्योंकि अपने गांव तो हो गए ख़त्म, अब शेष भी नहीं रहे। अब वहाँ
समय इतना तेज़ी से बदला, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जहाँ तक जितना मिल जाए तो उसी को वरदान समझ लो प्रकृति का, वरना किसी चीज़ पे हक तो होता नहीं। गांव की याद, गांव की छाँव में आज की शहर कितनी खूबसूरत, दिलकश। गांव की छाँव में उड़ते हुए ये परिंदे